वीर अमर शहीदों के बलिदान को हिंदुस्तान कैसे याद करता है, इसकी वानगी दिखाई देती है जेसी बॉस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी YMCA फरीदाबाद और मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा आयोजित वंदे मातरम दिवस और स्वराज रक्षक सम्मान 2024 में। मौका था 27 फरवरी अमर शहीद बलिदानी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर। यहाँ मौजूद वक्ताओं ने विस्तार से अमर शहीद बलिदानी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान पर चर्चा की और आजादी के गुमनाम नायकों के प्रति ध्यान आकर्षित किया। सनद रहे कि मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन हर वर्ष चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर वंदे मातरम दिवस का आयोजन करता है। लंबे समय से अमर क्रांतिकारियों की सोच घर घर पहुंचाने का काम मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन बेहद शानदार तरीके से कर रहा है। देखिए, जिन उद्देश्यों को लेकर मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन की आधारशिला चंद्रशेखर आज़ाद जी के बलिदान दिवस 27 फरवरी को रखी गई थी, उसी क्रम में आज ये हमारा 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन को। उन 10 वर्षों की उपलब्धियों को और राष्ट्रनायक चंद्रशेखर आज़ाद जी के बलिदान को स्मरण और नमन करने के लिए आज ये कार्यक्रम जेसी बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि यहाँ के माननीय कुलपति श्री सुशील कुमार जी रहे, उत्तर प्रदेश के से पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रविंद्र शुक्ला जी, प्रसार भारती के सलाहकार और वरिष्ठ पत्रकार श्री उमेश चतुर्वेदी जी, राष्ट्रवादी कवि श्री गजेंद्र सोलंकी जी, अमर उजाला की पूर्व संपादक मैडम रमा सोलंकी जी, JP मल्होत्रा जी, विपिन मलिक जी आज के मुख्य अतिथि रहे। और सबसे बड़ी बात है कि आज 15 से 16 ऐसे कर्मयोगियों को जो मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन हर साल सम्मान देता है, 16 स्वराज रक्षक सम्मान विभिन्न कार्य क्षेत्रों के कर्मयोगियों को दिए गए। और इस मंच से सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो माननीय कुलपति जी ने बोला है कि आज तक ऐसा कार्यक्रम और भी जो गणमान्य है कि ऐसा कार्यक्रम किसी भी कॉलेज के कैंपस में नहीं देखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी थे, बुद्धिजीवी भी थे, चिंतक भी थे, देश के नीति निर्धारक भी थे। तो हमारा प्रयास अब ये रहेगा कि ऐसे कार्यक्रम और आगे बढ़े, बच्चों को ऐसे सामरिक दृष्टि से, जो सुरक्षा की सामरिक दृष्टि से जो सीमाएं हैं, जो हमारे वीर बलिदानियों की जन्मभूमि है और बलिदानी भूमि है, ऐसी वहाँ पर उनको ले जाएं, उनको इसके बारे में बताएं। यही आज का कार्यक्रम रहा, जिसमें स्कूल की भी तरफ से सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई और मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन की ओर से। सहयोगी जेसी बॉस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर ने मौजूद छात्रों से आग्रह किया कि वास्तविक ज्ञान और शिक्षा का ज्ञान यह दोनों अलग अलग हैं। समाज को एकजुट करने के लिए समाज से मिले अनुभव काम आते हैं। मुझे तो इस कार्यक्रम का आयोजन करने का मौका मिला तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रम जो देशभक्ति से उत्प्रेरित हों और आने वाली जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, ये कार्यक्रम हर एक शिक्षण संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में समय समय पर होने चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम अपने इतिहास के बारे में नहीं बता पाएंगे और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान दिया, उनको याद करना हमारे लिए गर्व की बात है। और आने वाले जितने भी विद्यार्थी और संख्या है, अपने आने वाली जो जिसको हम कहते हैं कि न्यू जनरेशन है, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और मैं जो मिशन वंदे मातरम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रांगण को, जेसी बोस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के जो प्रांगण को अपना एक स्थान चुना और यहाँ पर यह कार्यक्रम किया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। ठीक है, कार्यक्रम में नन्ही कवियत्री जसमीत तिवारी ने अपनी वीर रस की कविता से लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। सुभाष चंद्र बोस को लेकर
उनके द्वारा पढ़ी गई कविता पर लोगों ने खूब तालियां बजाई। फांसियों पर झूल गए राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, फांसियों पर झूल गए। ओ मंगल पांडे चंद्रशेखर, मंगल पांडे चंद्रशेखर मिट गए हुए उदास बिना, देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना, देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदी साहित्य भारती ने कहा कि वंदे मातरम के लिए उनके मन में विशेष सम्मान है। आज वक्त की मांग है कि ऐसे आयोजन किए जाएं। जी, ये वास्तव में ये कार्यक्रम बहुत ही अनुकरणीय है और बहुत ही प्रबोधन दिया है। मैं भी कुछ लेके जा रहा हूँ इसमें। यहाँ जो भी आया होगा वो लेके जाएगा, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। इतना बढ़िया कार्यक्रम जितेंद्र तिवारी जी को और वंदे मातरम जो फाउंडेशन है उनको और विश्वविद्यालय को, मैं तो कुलपति जी को भी बधाई दूंगा कि इस तरह के वास्तव में कार्यक्रम अगर कुलपति सब ध्यान देने लगें तो परिणाम ठीक होगा, क्योंकि जब तक पीढ़ी नहीं सीखेगी तब तक जो है परिवर्तन नहीं आ सकता। पीढ़ी में संस्कार की आवश्यकता है, संस्कार से ही संस्कृति बनती है। संस्कृति को अगर उच्च स्तर पर ले जाना है तो संस्कार के ये कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे। पूर्व संपादक डिजिटल अमर उजाला डॉक्टर रमा सोलंकी ने शहीद चंद्रशेखर आजाद को लेकर उनके अनछुए पहलुओं पर जानकारी दी। उनके भावुक संबोधन के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे खूब गूंजे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक दिन नहीं होना चाहिए जब हम आज़ादी को महसूस करते हैं या जब हम आज़ादी के बारे में बात भी करते हैं, तो इसलिए आसानी से कर पा रहे हैं क्योंकि हम आज़ाद हैं। तो ये जो हमारे नायक होते हैं, राष्ट्र नायक होते हैं, इन्हें हमें रोज़ाना जीना चाहिए और शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। अपने घर के छोटे बच्चों को बताया जाना चाहिए कि हमें आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। चाहे कार्यस्थल हो, वहाँ पे भी हमें अपने व्यवहार में इस चीज़ को शामिल करना चाहिए। तो एक दिन नहीं, मुझे लगता है कि हर सांस सांस हमें आज़ादी के महोत्सव के साथ इन मतवालों को याद करना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार और सलाहकार प्रसार भारती उमेश चतुर्वेदी ने ग्रामीण परिवेश में हुए आंदोलनों को चिन्हित करने की मांग की। ऐसे कार्यक्रम सिर्फ एक साल में एक बार नहीं बल्कि बार बार होने चाहिए, और ख़ासतौर पर विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूलों में। क्योंकि क्या हुआ है कि हम लोगों ने जो पाठ्यक्रम पढ़ाया है पिछले, खासतौर पर 1986 के बाद जो नई शिक्षा नीति आई उसके बाद से, तो भारतीय इतिहास के कई ऐसे जो स्वर्णिम पक्ष है उनको हमने गायब कर दिया है। और इसकी वजह से जो आज युवा हो चुकी पीढ़ी है या जो बढ़ रही पीढ़ी है, आगे बढ़ रही है, जो युवा होने की ओर आगे बढ़ रही है, उस पीढ़ी को अपने भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पहलुओं का ज्ञान नहीं है। और ऐसे पहलुओं को जानकारी देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको जन जन में प्रसारित करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम आभार प्रकट करते हैं मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन का कि उन्होंने यह बीड़ा उठाया और लगातार पिछले 9 सालों से, ये 10वां साल है, ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और कार्यक्रम कर कर इस तरह से युवाओं को, नई पीढ़ी को, और जो लोग नहीं जानते हैं भारतीय इतिहास के कुछ ऐसे पहलुओं को, जिन पहलुओं को ऐसे कार्यक्रमों में उठाया जाता है या बताया जाता है, उसकी जानकारी दे रहे हैं। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र कवि गजेंद्र सोलंकी ने भी मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन के अब तक के सफर की चर्चा और तारीफ की। सबसे पहले तो मैं मिशन वंदे मातरम और विशेषकर जो अपना विश्वविद्यालय है जिसके प्रांगण में हम खड़े हुए हैं, ये सभागार जिन्होंने जो सहयोग स्वरूप प्रदान किया है, मतलब उनको दोनों को बधाई देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है ये एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है। किसी अमर बलिदानी को, किसी शहीद को, क्रांतिकारी को याद करना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। तो आज के कार्यक्रम में जैसा कि हमने देखा सुना कि उस इतिहास को स्मरण किया गया, जो इतिहास याद
तो पढ़ाया नहीं गया है या फिर बहुत कम जो है लोग जानते हैं। तो विद्यार्थियों तक ये जो पहुंचना है, युवा पीढ़ी तक पहुंचना है, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है उसको अगर हम इतिहास के बारे में जानकारी नहीं देंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि कितनी महत्वपूर्ण आज़ादी है। तो आज़ादी का मतलब आजकल जो सोशल मीडिया है, आप लोग जो है बहुत सारे विषयों को उठाते हैं। राजनीति जो है डोमिनेट कर रही है हमारी संवेदनाओं को, भावनाओं को, और राजनीति को भी जो आधार है अपना पत्रकारिता है या मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो हमारी कंडीशनिंग ऑफ माइंड जो हो रही है खासकर यूथ की, वो अपने आप से दूर ले जा, अपने इतिहास से दूर ले जा रही है। तो इतिहास में मुड़ के देखना जरूरी है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, हमारे कवि हैं उन्होंने कहा था कि जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आज़ादी जीने का अधिकार नहीं। जी, आज का जो कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर से इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कैरियर की दौड़ में कहीं ना कहीं वो इतनी मसरूफ़ होती जा रही है कि जो हमारे शहीदों का पूरा जीवन चरित्र है उससे हम कहीं ना कहीं थोड़े से महरूम होते जा रहे हैं, वंचित होते जा रहे हैं। तो उनको इस विषय में जानकारी देने के लिए कि भाई हमें जो आज़ादी मिली है, आज जिस विचार के साथ हम आगे चल रहे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण सपने बलिदान कर दिए। अगर वो भी इन्हीं सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगे रहते तो देश जो है पता नहीं कहाँ होता, किस स्थिति में होता, हम कह नहीं सकते हैं। तो ख़ास तौर से जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे यही आग्रह अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों को बाकी सारी शिक्षा ठीक है विद्यालय देता है, लेकिन उनको अपने देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है उनके बलिदान के विषय में ज़रूर बताएं। अपने परिवारों में, अपने घरों में कुछ चित्र अपने शहीदों के लगाएं। जेसी बॉस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी YMCA फरीदाबाद और मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन का यह आयोजन विवेकानंद सभागार में हुआ, जहां उपस्थित अनेक लोगों ने वंदे मातरम फाउंडेशन के साथ साथ यूनिवर्सिटी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के आयोजन विश्वविद्यालयों में होंगे तो निश्चित रूप से नई पीढ़ी क्रांतिकारियों के बलिदान को महसूस करते हुए समझ पाएगी। फरीदाबाद हरियाणा से न्यूज फोल्डर के लिए सहयोगी गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।